वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। तो बेटा आज जो है हम अपने एंट्री टेस्ट एम कैट और ई कैट से रिलेटेड जो हमने 2000 MCQs की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हम सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखें जी स्क्रीन पे आपको MCQ शो हो रहा है, फर्स्ट पढ़े जल्दी से इसे। MCQ नंबर हमने 30 का लिए थे तो आज हमने 31 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट। अब बेटा देखिए इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू QV। अब देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए गए, 2 चार्ज जो है 2E दिया गया है और आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है जी 3 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 वोल्ट तो ये बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको जोल भी करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे ई की वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें तो आंस में आई थिंक 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। अच्छा जी 32 देखें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर क्लॉकवाइज, रेडियल इनवर्ड, रेडियल आउटवर्ड। तो बेटा आपको पता ही है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके लिए जो फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि माइकल फैराडे ने सबसे पहले दी थी, और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट यहाँ पे हम शो करने के लिए यूज़ करते हैं इन्हें। इन इमेजिनरी लाइंस को पॉजिटिव के लिए ये अब देखिए ये एक रेडियस मान रहा है, पूरा सर्कल मान रहा है जिसका ये रेडियस है, तो ये होती हैं रेडियली आउटवर्ड। और जो नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या होती हैं जी रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पे फिर आपके पास नेगेटिव चार्ज के लिए पूछा गया है, इसलिए हमारे पास क्या आएगा रेडियली इनवर्ड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो फिर क्या होगा जी, वो होगा जी सी। चलें जी अगला MCQ पढ़ें। यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मीडियम का उसके लिए आपने वैल्यू बतानी है। तो मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसका जो है यूनिट आपने देखा था कि उसके हम शो करते हैं एप्सिलॉन R से, और ये रेशो होती है 2 एप्सिलॉन नॉट के दरमियान, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के दरमियान रेशो होती है। इन दोनों का यूनिट सेम है तो वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए ER जो होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता। बुक में आपका टेबल भी दिया गया है जहाँ पे डिफरेंट जो है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक जो है उनकी वैल्यू दी हुई है, तो वहाँ पे भी अगर आप और करें तो वैल्यूज़ के साथ कोई यूनिट नहीं है, तो इसलिए इसका जो है कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा D, नन ऑफ द अबव। और ER के बारे में मैंने आपको जो इस चैप्टर के MCQ की जो फर्स्ट वीडियो उसके बारे में डिस्कशन की थी, तो वो आप देख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ था वो। आगे जी 34, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट इज़ 500 न्यूटन पर कॉलम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो बेटा देखें आपको डिस्टेंस दिया गया है और चार्ज की वैल्यू दी गई है, और हमसे आपसे पूछा गया है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी गई है और डिस्टेंस दिया गया और आपसे चार्ज पूछा गया कि चार्ज क्या है। तो आपको पता है बेटा कि हमारे पास E बराबर किसके होता है, KQR स्केल। तो बेटा देखिए आपको जो डिस्टेंस दिया गया वो 3 है और यहाँ पे E की वैल्यू जो है वो 5 है, और आपने फाइंड क्या करना है जी Q। तो चले जी स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा जी अगला MCQ हमारे पास है 34 के द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट इज़ 500 न्यूटन पर कॉलम, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड चार्ज की आपने बतानी है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है Q/Q/R के, जब आपके पास चार्ज और रेडियस की वैल्यू दी गई हो। अब देखिए यहाँ पे हमने Q फाइंड करना है, इट मीन्स के E मल्टीप्लाई बाई R स्केल और डिवाइडेड बाई K हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा Q के। तो अब आप क्या करें जी वैल्यू पुट करें जल्दी से। तो देखिए E की वैल्यू आपके पास दी गई है 500 और रेडियस की वैल्यू दी गई है आपके पास 3, तो ये कितना हो जाएगा 9, और K की वैल्यू क्या है 9 क्रॉस 10⁻⁹, तो ये Q। अब बेटा देखें ये 9 से 9 काट जाएगा, इसको ऊपर ले जाए तो ये बन जाएगा जी 500 और 10⁻⁹ Q। अब देखिए यहाँ पे आंसर देखिए कौन सा है, तो आई थिंक पॉइंट में दिया हुआ है और माइक्रो में दिया हुआ है, इट मीन्स कि इसको माइक्रो में कन्वर्ट करें।
तो ये 5 में से अगर मैं यहाँ पे ये 2 ज़ीरो बनेगी 10⁻², तो वो इसमें से जब मैं प्लस करूँगा तो -7 आ जाएगा। तो अभी भी माइक्रो में नहीं हुआ, एक हमें और चाहिए। तो आप क्या करें जी कि 0.5 लिखें और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा -6, क्योंकि एक 10 आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 माइक्रो कूलम, और यही चार्ज की वैल्यू आपके पास है जी। चलें जी, ठीक है, अगला MCQ देखें। MCQ नंबर 35। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी, यानी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है इंसुलेटर के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक जो मैंने बताया था एप्सिलॉन R, इसे हम K भी कहते होते हैं। तो इसकी इंसुलेटर के लिए हमने वैल्यू बतानी है क्या होती है। तो नॉर्मली जो है इंसुलेटिंग जो ऑयल होता है, इंसुलेटिंग ऑयल, उसके लिए जो वैल्यू होती है वो इसकी 3 होती है। लेकिन जनरली जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो 5 होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपके पास D आएगा, यानी 5। चले जी, अगला MCQ देखते हैं, वो क्या है। तो अब याद रखना कि इसको हम K भी लिखते होते हैं। आगे हमारे पास है व्हेन अ प्रोटॉन इज एक्सरेटेड थ्रू 1 वोल्ट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, यानी प्रोटॉन को आपने एक्सरेट करवाया है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना जी 1 वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो अब बेटा पता है हमें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, Q और V। अब प्रोटॉन है तो E आ जाएगा पॉजिटिव साथ, और V जो है वो कितना है जी, वो हमारे पास है 1 है। तो 1 वोल्ट जो है मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास EV। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV। तो आपका जो राइट आंसर है वो फिर क्या है कि 1 EV, यानी इसके साथ आप 1 लगा दें क्योंकि 1 है, तो 1 EV। इसका आंसर आएगा हमारे पास C। चले जी, अगला देखें। आगे है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी 0 बिकॉज द अर्थ इज अ गुड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है आपका। आपसे ये पूछा गया है कि अर्थ का जो है उसका आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको 0 कंसिडर करते हैं। तो इसकी वजह क्या है कि अर्थ एक अच्छा है, क्या है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक है। तो बेटा आप बताएं क्या होगा जब उसका पोटेंशियल हमने बिल्कुल 0 रखा हुआ है, तो ये क्या होगा। तो ये बेटा जो अर्थ है ना, ये एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि देखिए आप मोस्टली हमने जो वायरिंग की होती है उसमें एक न्यूट्रल वायर होती है जो कि ज़मीन में हम ग्राउंड करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है या कोई एक्स्ट्रा करंट आता है तो वो सारा ज़मीन में ग्राउंड हो जाता है, ज़मीन फ़ौरन से सारा अपने अंदर खींच लेती है। इसलिए ज़मीन जो है एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक हो गया। अब प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू पे थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसके अलावा आप देखें बेटा, जब किसी को बिजली लग जाती है तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन से उसे जो है वो मिट्टी में दबाते हैं, यानी रेत में दबा देते हैं। उसकी रीज़न नहीं होती है कि उसकी बॉडी में जितना चार्ज है वो नीचे फ्लो कर जाए। तो ये अर्थ जो है ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। चले जी, आगे देखते हैं। 38 MCQ हमारे पास है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ एक्सरेटेड इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज़। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आपने बतानी है इलेक्ट्रॉन की जिसके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस में गुजारा है, वो कितना है जी, वो है 100 वोल्ट है। तो देखें हमें पता है कि QV हमारे पास होता है। अब चूँकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे पास वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻, और वोल्ट हमारे पास है जी 100। तो ये 10⁻² जो है इसमें जब प्लस होंगी तो रह जाएगा 1.6 10⁻⁻17, और ये हमारे पास आ जाएगा जी जूल। तो ये हमारे पास होगी जी काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो फिर क्या आएगा जी, वो आएगा A। ठीक है। आगे देखिए 39 MCQ हमारे पास है। Gauss's law in electrostatic is true when the charges enclosed in the Gaussian surface are, यानी Gaussian surface जो आपके पास है उस पर जो चार्ज होते हैं उनको हम क्या लेते हैं। तो आप देखें बेटा, हमने चूँकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन पढ़ी है तो चार्ज रेस्ट पे होता है, इसलिए आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा स्टेशनरी ओनली। ना मूविंग होते हैं, ये नहीं हम कह सकते कि मूविंग आर स्टेशनरी या मूविंग ओनली, ये नन ऑफ दिस। तो ये आप जस्ट स्टेशनरी होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा A। अच्छा जी, आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्विवेलेंट टू अ वोल्ट। तो इसमें आपने वोल्ट का जो है वो यूनिट बताना है। तो बेटा आपको पता है कि वोल्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट हमारे पास होता है
वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं जी, वोल्ट कहते हैं। तो वर्क का यूनिट जूल होता है और चार्ज का कॉलम होता है, तो जूल पर कॉलम जो इसका यूनिट आएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। आगे है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी, कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन में डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, के इलेक्ट्रिक फील्ड से वो डिफरेंट डायरेक्शन है। इट मीन्स कि लेट्स सपोज हमारे पास ये प्लेट्स है दो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या है जी, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखें यहाँ पे ये फील्ड है, ये फील्ड लाइंस हमारे पास, हमें पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहा गया है कि इस फील्ड से डिफरेंट है। तो लेट्स सपोज क्या है, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ही कहा गया है, तो वो यहाँ से आ रहा है। तो अब वो क्या कहते हैं जी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन पे चूँकि नेगेटिव चार्ज है, तो जब यहाँ से आएगा ये इसकी डायरेक्शन, तो जैसे ही नेगेटिव इसको रिपेल करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल करेगा कि यहाँ पे अगर हम प्लस ई ले, तो वो जब आएगा तो वो यूँ बेंड हो जाएगा। इट मीन्स कि दोनों पाथ देखें, ये वाला या ये वाला, ये पैराबोलिक पाथ है। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि पैराबोलिक कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो ये कुछ ऐसी शेप बन रही है, इसे हम नाम देते हैं पैराबोलिक पाथ। तो यहाँ पे हमारे पास ये पैराबोला बनेगा, इसका आंसर आएगा डी। अगला है 42, द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कंडक्टिंग स्फीयर जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटेंस जो है यानी है वो किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे और रेडियस के इन्वर्स पे, या आपके पास रेडियस के स्केल पे, या 1/r स्केल पे। तो बेटा ये फार्मूला है कि आपने याद रखना है कि जो हमारे पास स्फीयर होती है ना जिसका रेडियस r होता है, उसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 4πε0 और r। इट मीन्स कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस r ऑफ अ स्फीयर। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा डी। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट इज। बेटा देखें वो कहता है कि कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान में आपने फोर्स बतानी कि कितनी होगी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे अप्लाई किया गया V। अब देखिए फोर्स के लिए तो हमने कोई फार्मूला पढ़ा ही नहीं, कैपेसिटर के जो हमने कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ा है वहाँ पे फोर्स रिलेटेड तो हमने कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ा, इसलिए अब ये हमें रिलेशन ड्राइव करना पड़ेगा। तो ऐसा MCQs पूछ लेते हैं, खास तौर पे E-CAT में पूछा जाता है, M-CAT में भी पूछ लेते हैं। अब देखिए फोर्स के लिए हमने एक फार्मूला ये पढ़ा हो गया F=QE, क्योंकि हमने पढ़ा है कि E बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उससे हमने F निकाल लिया। अब बेटा देखें, अब चूंकि हमारा केस कैपेसिटर का है, तो कैपेसिटर के केस में हमने गाज़ीज़ लॉ में पढ़ा था कि दो प्लेट्स के दरमियान में, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा, और हमारे पास आ जाता है जी 2ε0। ये हमने वैल्यू पढ़ी थी इसकी, तो यहाँ पे ये पुट कर दें तो Q वैसे आ जाएगा, यहाँ पे ये सिग्मा और हमारे पास आ जाएगा जी 2ε0। ठीक, अब देखिए सिग्मा जो हमारे पास होता है ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें सिग्मा की, तो Q और ये फिर ऊपर Q आ जाएगा, और ये एरिया जो है वो क्योंकि बटे में है तो नीचे आ जाएगा। इट मीन ये बन जाएगा 2ε0 और A। अब ये Q क्या हो जाएगा, Q स्केयर। अब बेटा देखिए हमें पता है कि Q बराबर किसके होता है, CV, कैपेसिटेंस का फार्मूला Q=CV। तो यहाँ पे पुट कर दे तो हमारे पास बन जाएगा C स्केयर V स्केयर 2ε0 और A। अब ये फोर्स जा रही है। अब बेटा देखें इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ C और CV स्केयर और 2ε0 और A। अब बेटा देखें इस C की कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने पढ़ी है क्या होती है कि C बराबर होता है हमारे पास A∈0 और D एयर के केस में, जब हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या हो, एयर हो। अब ये C की वैल्यू, इस C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो F हमारे पास आ जाएगा, इस C की जगह पे ये पुट करें तो A∈0 और D और साथ में ये वाली वैल्यू CV स्केयर 2ε0 और A। अब देखो बेटा देखिए ये A से काट जाएगा, ये इससे काट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, F बराबर है जी CV स्केयर ओवर 2 और D, तो 2D। तो इसलिए फिर इसका आंसर कौन सा बनेगा जी, आपके पास आंसर हमारे पास बनेगा जी A, CV स्केयर 2D। और ये रिलेशन आपने याद रखना है, अगर आपको कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान से फोर्स पूछ ले और वैल्यू आपको पोटेंशियल C और D की दी होंगी, तो जस्ट आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है और F की वैल्यू बता देनी है। तो ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है डायरेक्ट भी फार्मूला बताए, तो अब इसको आप याद रख लें अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते ज़्यादा।
अच्छा जी, 44 MCQs हमारे पास है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर वन शुड इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट अ शीट ऑफ। सबसे पहले देखें यहाँ पे कंडेंसर का वर्ड यूज़ किया गया है। कंडेंसर सुन के आपने परेशान नहीं होना। कंडेंसर जो है इसे हम कहते हैं जी कैपेसिटर ही कहते हैं। ये जो है ये कैपेसिटर को शो करता है, यानी कैपेसिटर का दूसरा नेम जो कंडेंसर है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज को कंडेंस करता है, स्टोर करता है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं कंडेंसर का भी। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में क्या जी हमने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है शीट। तो वो शीट कौन सी होगी कि उसकी कैपेसिटेंस जो मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए बेटा जो माइका है ना, ये एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर आएगा माइका। माइका के सबसे ज़्यादा होती है। 45 MCQs है आज की वीडियो का लास्ट MCQs, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी। कंडेंसर मतलब कि कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी है 50 माइक्रोफैरड इज चार्जेस टू 10 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इज। अब बेटा देखें कैपेसिटर के केस में आपने यानी कंडेंसर या कैपेसिटर के केस में आपने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था हाफ CV स्केल, और भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि C और V दिया गया इसलिए ये फार्मूला पुट करेंगे हाफ। और आपके पास बेटा दिया गया जी 50 माइक्रोफैरड, तो 50 और 10⁻⁻6 और V स्केल की वैल्यू जो है आपके पास 10 है, तो 10 का स्केल लेंगे आप तो 100 हो जाएगा। डायरेक्ट देख लें, ये 2 कितना हो जाएगा जी 25, तो 25 और ये 2 प्लस होगा तो 10⁻⁻4। तो आंसर देख लें क्या जी आपके पास ये आंसर जो है वो दिया गया जी 5 क्रॉस 10⁻2.5। तो बेटा देखें इस पे फिर क्या करें, 100 मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें तो 2.5 आ जाएगा और 10⁻3। तो यहाँ पे आपके पास फिर आंसर क्या बनेगा जी, आंसर बनेगा 2.5 10⁻3 और एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा जी हमारे पास जूल आ जाएगा। तो चले जी आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी MCQs जो है वो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं जो इंशाल्लाह आपको मैंने करवाने हैं। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ताकि फ़िज़िक्स से रिलेटेड एंट्री टेस्ट के MCQs आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। और देखिए मैं प्रॉपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप 10-15 मिनट की वीडियो जो है वो बिल्कुल आराम से देखा करें। ठीक है जी, थैंक यू।